अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं और ऐसी प्रोफाइल जो कि आई कैचिंग होगी। और इसके अलावा हम लोग जो है वो जो भी जॉब पोस्ट है उसके अगेंस्ट एक एआई प्रपोजल जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स जनरेट करके अपने जो हायर रेशियो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि अगर आप एक टॉप रेटेड प्लस सेलर हैं या जो भी है, जो भी टॉप रेटेड प्लस सेलर है, यानी कि उसने $10,000 से अबव की जो है ट्रांजैक्शन अपवर्क के थ्रू जो है वो कर ली है या उसने अर्न कर ली है, तो उसका जो हायर रेट होता है वो, अगर 100 पीपल हैं तो उसमें से जो है वो 10% उसका हायर रेट होता है, यानी कि उसको 10 लोग जो है वो मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपने $10,000 से ऊपर जो है वो अर्निंग कर रखी है और आप 100 लोगों को प्रपोजल लेट्स सपोज एक महीने में भेजते हो और आप लोग कनेक्ट्स वगैरह खरीद के 100 लोगों को प्रपोजल भेज रहे हो, तो आप चांसेस हैं 99% चांसेस हैं कि आपको 10 जो है वो हायर्स हो जाएं और तकरीबन 40-50 आपके इंटरव्यूज होंगे जिसमें से 10 लोग आपको हायर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जो है वो एक न्यू अकाउंट है तो आप अगर 100 प्रपोजल भेजते हो तो आपका जो इंटरव्यू रेट होता है वो 10% होता है और आपका जो हायर रेट होता है वो ऑलमोस्ट 1% होता है। और आपको भी पता है कि 100 प्रपोजल तो आप एक महीने में भेज ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हम देखें तो हम लोग 10 से 15 प्रपोजल भेज सकते हैं। कनेक्ट्स की गेम होती है, कनेक्ट्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं और हमें वो परचेज करने पड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी जो गेम है जो वो सिंपल ये है कि अगर हम प्रपोजल को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें तो हम अपनी जो इंटरव्यूइंग रेट है वो 30% तक इंक्रीज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रपोजल लिख के, और जो हमारा हाई रेट है वो 10% तक जा सकता है। यानी कि अगर हम 100 प्रपोजल भेज रहे हैं तो हम लोग 10 जो है वो हायर कर सकते हैं इजीली। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप मैक्सिमम क्लाइंट्स की जो है वो ये साइकी होती है कि वो आपके सक्सेस रेट को देख रहे होते हैं, अपवर्क के ऊपर आपके रिव्यूज को देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो आपकी प्रपोजल से ही जो है वो इम्प्रेस होकर आपको हायर कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो अपवर्क का अकाउंट सेटअप करना भी बता देता हूँ। और अगर आप लोग जो है वो इसलिए आए हैं कि आप लोग सिर्फ जो है वो एआई के थ्रू प्रपोजल राइट करना चाहते हैं, तो आप लोग के सामने ड्यूरेशन आ रही है, आप सिंपल वहां तक वीडियो को स्किप करके भी वो ड्यूरेशन देख सकते हैं जिससे हम ये बता रहे होंगे कि किस तरह से आप अपवर्क पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रपोजल लिख सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल अकाउंट सेटअप से लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर टाइम के मुताबिक आप अपनी वीडियो को स्किप भी कर सकते हो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक। और सो मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं काम के लिए हूँ यहाँ पे, तो मैं अकाउंट बना रहा हूँ अपना, तो पाकिस्तान से हूँ। और राइट, तो मैं इसको यस कर देता हूँ, क्रिएट माई अकाउंट। तो अब मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं वो सिंपली एआई के थ्रू ही बना रहा हूँ। तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अभी मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको जब तक ये रीडायरेक्ट हो रहा है मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं जो बात कर रहा हूँ उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो बेसिकली ओपन एआई का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अगर मैं सिंपल ओपन एआई को सर्च करूं तो ओपन एआई जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। और जो इसके फाउंडर्स हैं, ठीक है, वो उनमें इलॉन मस्क आप जानते होंगे ऑब्वियसली। तो वो उनके इनके फाउंडर्स में से थे, को फाउंडर्स में से थे। तो इसका एक प्रोजेक्ट है चैट जीपीटी। अगर आप गूगल पे लिखें ओपन एआई तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डेली 2 है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक कहते हो कि राइट या आप सिंपल ये कह देते हो कि गिव मी एन इमेज ऑफ कार इन विच स्पाइडरमैन इज सिटिंग, कि एक ऐसी इमेज कार की दो जिसमें एक स्पाइडरमैन बैठा हुआ है, तो आपको वो इमेज क्रिएट करके फौरन दे देगा। तो ये डेल ई2 जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इमेजेस जनरेट करता है कोई भी टेक्स्ट से, ठीक है। लेकिन ये जो चैट जीपीटी इनका फीचर है ये बेसिकली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को जनरेट करता है, यानी कि आपकी जो है वो आपके टेक्स्ट से आपके टेक्स्ट ही को जनरेट करता है। यानी कि अगर आपने कोई अपवर्क के ऊपर प्रपोजल बनाना है या आपने कोई असाइनमेंट बनानी है तो आप इस टूल की मदद ले सकते हो, राइट। सो चैट जीपीटी को मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे आप सिंपल ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर देते हैं। आप लोग इसका लिंक भी देख सकते हैं, सिंपल chat.open.ai.com के नाम से इसका लिंक है। तो वहाँ अच्छा, जब तक ये होता है मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। तो इसमें 2 वर्जन्स आते हैं। पहले तो ऑब्वियसली ये फ्री टूल ही होने वाला था, जैसा कि इनके फाउंडर्स ने भी जो है वो
जब इसको लॉन्च किया था तो बोला था कि मे बी ये फ्री होगा, लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस हैं नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होने की वजह से $3 मिलियन पर मंथ पे चले गए थे। तो अब इन्होंने इसका पेड वर्जन भी लॉन्च किया जो कि $42 का है, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं है कि कुछ इसके मॉड्यूल्स हैं जो कि उसमें होंगे और इसमें नहीं होंगे फ्री वाले में। सिंपल उसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पर जहाँ अक्सर लोड होने की वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको उधर अगर लोड भी है तो आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। यानी कि अगर पेड वर्जन है तो अगर साइट पे लोड भी है तो फिर भी आपको एक्सेस उसका दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैं सिम के कोड नहीं लूँगा, मैं अपना व्हाट्सएप ही कोड जो है वो गेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास देखें जी कोड आ चुका है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसी कोड से जो है वो अपना जो चैट जीपीटी वाला फंक्शन है उसको साइन अप कर लेता हूँ। और इसके अलावा जब जब तक ये हो रहा है तब हम अपने अपवर्क प्रपोजल पे चले जाते हैं और गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद आई हैव एक्सपीरियंस बट नीड टिप्स, तो इस तरह का हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। टू अर्न माई मेन इनकम, तो ये फ्रीलांसिंग के बेसिक क्वेश्चन हैं। तो चले हम इन सारा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आई एम ओपन टू हायर अपॉर्चुनिटीज, नाउ क्रिएट प्रोफाइल। तो अब हम लोग प्रोफाइल को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपकी रेज्यूमे अपलोड करनी है। आप लोग जो है वो अपनी लिंक्डइन से भी उठा सकते हो और आप अपनी रेज्यूमे को अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको मैनुअली फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपकी नीश क्या है? तो मैं बेसिकली मेरी नीश तो कंटेंट राइटिंग भी है, वर्डप्रेस भी है और उसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है। तो मैं सिंपल वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल अपना ये लिख के और अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इतना फिल नहीं करूंगा, जो ज़रूरी है वही चीज़ें फिल करूंगा। ऐड एक्सपीरियंस कर देता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं वेब डेवलपर था, ठीक है। तो वेब डेवलपर में कहाँ पे था? मैं था जी, कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 360 हैप्पी स्टोर, ठीक है। मेरा ये उस पे फ़र्क आ रहा है। तो आप इसको जो है वो अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हो। अच्छा, ये स्टार्टिंग डेट भी आपको लिखनी होगी और इसके अलावा आपको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2020 से, और अप्रैल जो है वो 2022 तक ये चला है। तो मैं ये लिख देता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो लिख सकते हो। मेन मेरा मकसद ये है कि आपको जो एआई वाला पार्ट है वो दिखाऊं। तो ये आपको इसमें एआई की कोई ज़रूरत नहीं थी। एड एजुकेशन में आप जो है वो आप एजुकेशन डालेंगे अपनी, मैं कुछ नहीं डाल रहा क्योंकि इसका एआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो एआई का काम आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। फ्लुएंट लैंग्वेज आपने जो भी करना है वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखें जी हमारी स्किल्स आ चुकी हैं। अब अपनी बायो लिखनी है, ठीक है। तो सॉरी, हम पहले अपनी स्किल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो है वो अपनी राइट योर बायो। अब हम बायो लिखते हैं अपनी, तो ये बहुत ही आसान है। और सो मैं अपने चैट जीपीटी पे आ चुका हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट 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 करके मैं जो है वो इसको कर लिया। तो ये मेरे पास चैट जीपीटी का फंक्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसमें बायो कैसे लिखेंगे। तो आप अपना नाम लिखें, मैं आपको एक सिंपल इंग्लिश बताता हूँ, आप सिंपल वही लिख लेंगे तो आपकी जो बायो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि आई एम हमजा, ठीक है। और एंड आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। आई क्रिएटेड माई प्रोफाइल on Upwork and need a bio for this particular कैटेगरी या निश, ठीक है। अब उसको ये भी पता है कि जो पर्टिकुलर कैटेगरी है वो मैं पीछे बात कर चुका हूँ कि मैं वेब डेवलपर हूँ। तो और प्लीज राइट 500 वर्ड्स लॉन्ग आई कैचिंग बायो। आप लोग ये इतना बड़ा जो टेक्स्ट है वो भी ना भी लिखो, आप सिंपल लिख दो कि प्लीज माय नेम इज हमजा एंड प्लीज राइट अ बायो फॉर वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। तो आपको वो बायो लिख के दे देगा, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया ताकि जितना ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो उतना ज़्यादा मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, ठीक है। और सो ये इसको ये खुद ही अच्छा, जब मैंने इसको राइट किया था वहाँ पे और मैंने एंटर प्रेस किया था तब जाके ये मेरे पास जनरेट हो रहा है। बात बात ये होता है कि आप का इसके ऊपर इस साइट के ऊपर लोड होने की वजह से ये अक्सर एरर देने लग जाता है। तो वो इसलिए पे टूल के जरिए आप जो है वो इसको हल कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको $42 पे करने की। आप वेट कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये चल ही रहा होता है। आप समझ लेंगे 24 आवर्स हैं तो उसमें से 15-16 घंटे तो ये वर्क कर ही रहा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी जो है वो एक जनरेट हो रही है मेरी बायो और ये हो चुकी है। तो मुझे इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी 3 वीक्स हो चुके हैं। तो मैं सिंपल अपनी बायो को यहाँ पे लिख देता हूँ और अपना
एरिया ऑफ वर्क, तो मेन मेरी सर्विसेज हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होता है वेब पे, और सॉरी, तो यहाँ पे जी, अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट। चले मैं ये अपनी यही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट योर सेट योर रेट, हम अपना रेट डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरा रेट है इधर पर आवर का जो हिसाब से रेट है वो $10 पर आवर। और उसके बाद लास्टली फोटो एंड लोकेशन, तो मैं फोटो या लोकेशन डाल देता हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। चेक योर प्रोफाइल, अच्छा फोटो मुझे डालनी पड़ेगी, मतलब मैं सोच रहा था कि शायद स्किप हो सकता है। ऑलराइट जी, तो डेस्कटॉप में हम लोग कोई भी फोटो डाल लेते हैं। अभी मेरे पास कोई फोटो होगी नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कोई भी फोटो डाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो फिलहाल इस इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फोटो डालना भी सिखाऊं। तो वो आप फोटो डाल सकते हो अपनी, और आपको प्रोफाइल सेट करना बहुत ही आसान सा ही काम है। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिटी जो है मैं लेट्स सपोज लाहौर ही लिख देता हूँ। लाहौर पंजाब सिंध। अपना नेम जो है वो अपना जो फ़ोन नंबर है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर लिख देते हैं 4180। और उसके अलावा आई थिंक कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो हम कर लेंगे। अच्छा जी, हमारी प्रोफाइल बन चुकी है, ठीक है, और सबमिट प्रोफाइल कर देते हैं। अब हमारी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो चुकी है, और अब हम अपनी जॉब्स पे ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी जॉब्स जो है वो जॉब्स पेज आ चुका है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मोस्ट रिसेंट में आ जाते हैं। ऑलराइट, सो जी ये वो टाइम ड्यूरेशन है जब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एआई प्रपोजल जनरेट कर सकते हो। हमने अपना जो प्रोफाइल है वो पूरा सेटअप कर लिया है, तो अगर आप लोग एआई के थ्रू अपना प्रपोजल सेट करना, अपना जो प्रोफाइल सेटअप करना चाहते हो, तो आप लोग शुरू से लेकर इस टाइम ड्यूरेशन तक जो है वो वीडियो देख सकते हो। तो मैंने फिलहाल जो है वो आपको वो सिखा दिया। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप प्रपोजल लिख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कैटेगरी या एक जॉब के ऊपर सर्च करते हैं। दैट्स सपोज मैं वर्डप्रेस के ऊपर ही सर्च कर लेता हूँ। तो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर मैं अपनी कोई भी जॉब जो है वो सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अभी मैं उन उन जॉब्स पे बिड करूंगा या उन जॉब्स के रिलेटेड प्रपोजल बनाऊंगा जो लेटेस्ट है, क्योंकि मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू है। तो क्लाइंट की मैंने आपको बताया कि जो इंटरव्यूइंग रेशो होगी, यानी कि क्लाइंट मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो वो समझ लें कि दो से, अगर मैं 100 बंदों को प्रपोजल भेजता हूँ तो उनमें से 2 से 3 बंदे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड है कि मुझे कितने बंदे हायर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोग एआई के थ्रू प्रपोजल भेजोगे तो आपके 10 बंदे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए कोई बंदा बुलाता है आपको, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोग कितने बंदे हायर कर सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरे साथ कोई इंटरव्यू पे आए तो एटलीस्ट 5 बंदे तो हायर कर ही लेंगे। तो यहाँ पे अब हम कोई, जैसे ये देखें, हमें एक बंदे को जो है वो ई कॉमर्स स्टोर चाहिए स्क्रैच से, और आप अगर देखें तो उसकी प्रपोजल अभी तक लेस देन 5 है। तो हम लोग सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसके रेलिवेंट जो है वो एक एआई प्रपोजल लिखते हैं। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब उसको ये चीज़ें चाहिए, डू शेयर योर रिसेंट वर्क, तो इससे पहले आपका कोई काम भी होना चाहिए ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो सके। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे उसकी डायरेक्ट जॉब पोस्ट को लिख देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि राइट, उसके आगे लिख देता हूँ राइट अ प्रपोजल फॉर दिस जॉब पोस्ट फॉर अपवर्क प्लेटफॉर्म, माई नेम इज हमजा, ठीक है। आप देखें जी, ये देखें, अब वो खुद ही, अब देखें उसको पता है कि मैंने अपना नाम इसलिए लिखा है ताकि वो खुद ही जो है वो बता दे कि ये मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब उसने जो भी चीज़ ऊपर बोली थी कि उसको रिक्वायरमेंट है वो कॉमर्स, एलिमेंटर, पेमेंट इंटीग्रेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, तो और उसके बाद उसने ये फिग्मा में उसको डिज़ाइन चाहिए था। आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ भी सकते हो। अब इसमें उसने वही चीज़ें लिखी हैं और थोड़ा सा अपना एक्सटेंसिव या एक्सक्लूसिव या आप कह लें कि एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी है, ताकि अगर कोई भी उसको जो है वो उसके अलावा भी उसको कोई काम है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन के ऊपर बात हुई थी, तो आप लोग वो देख सकते हो कि उसने पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में भी पूरा डिस्कस करा है कि पेमेंट गेटवेज हैं जैसे पेपल है, स्ट्राइप है, स्क्वेयर है, तो वो भी उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है। इसके अलावा जो है वो बाकी रिस्पॉन्सिवनेस की भी वो बात कर रहे हैं नीचे। तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल है, तो आपको फ़ौरन से ये जो है वो प्रपोजल जो है वो लिख के भेज सकता है। तो अभी ये प्रपोजल जनरेट हो सकता है, विद इन फ्यू सेकंड हो जाएगा। तो हम इसको फिर सेंड कर देंगे। तो उसके बाद ये देखें जी, अब हमारा प्रपोजल सेंड हो चुका है। तो ये देखें,
जब हमारा प्रपोजल जनरेट हो चुका है तो अब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अक्सर अब ये देखें आपका क्लाइंट जो है वो उसका नाम आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। इंडिया, और ये इंडिया से जयपुर से है लेकिन उसका नाम आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने अब ये करना है कि कुछ जॉब पोस्ट में ये होता है। अच्छा ये देखें अभी मेरे पास फिलहाल 46 कनेक्ट्स रिमेनिंग है, तो मैं 4 कनेक्ट्स की प्रपोजल भेज सकता हूँ। आप जो वो है वो हायर भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्ट्स के थ्रू मैंने करना है। कवर लेटर में मैं वो जो बनाया था कवर लेटर उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और शुरू में अगर आप नोट करें तो डियर क्लाइंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं अपना जो नाम है वो अपनी पोस्ट में मेंशन करते हैं, तो आप डियर क्लाइंट की जगह उसका नाम लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे क्लाइंट का नाम नहीं पता तो मैं सिंपल डियर लिख देता हूँ। और इसके बाद आप अपनी अटैचमेंट्स में कोई जो आपका सैंपल वर्क है वो अटैच कर सकते हो। जैसे मैं अपना डेस्कटॉप में अगर चला जाता हूँ तो डेस्कटॉप में मेरे पास जो है वो एक इमेजेस पड़ी हुई हैं कुछ वेबसाइट की। जैसे क्लाइंट्स में जाता हूँ तो मेरे पास कुछ ये 5 इमेजेस पड़ी हुई हैं जो मैंने अपना क्लाइंट के लिए काम किया था। तो आप लोग अब उसको पीडीएफ बना सकते हो, उस इमेजेस का एक फोल्डर फाइल बना सकते हो और उसको विनर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो जितना जल्दी आप काम कर सको। और आप जो भी उसकी जो प्रोजेक्ट की प्राइस थी आप उसको कम कर सकते हो, क्योंकि आप न्यू भी हो तो आप लोग 250 भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ हो चुका है, आप बिल्ड कर सकते हो फर्स्ट प्लेस के लिए। मेरा अब अकाउंट न्यू है तो मैं समझ लें कि आप 15 जो है वो उसके लिए बिड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट प्लेस पे है तो मैं इसको 15 कनेक्ट्स के लिए सेंड कर देता हूँ। तो मैं इसको 5 अपवर्क की पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करता हूँ और उसके बाद अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट करा देता हूँ। ये अपवर्क का जो प्रपोजल है वो सेंड हो चुका है। अभी मेरी प्रोफाइल बिल्कुल न्यू थी, मुझे इतना तो पता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने अपना इमेज भी सेटअप नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग मंथ में तकरीबन 8 से 9 पोस्ट भी भेज रहे हो तो इसका मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको 1 या 2 बंदे इंटरव्यू के लिए लाजमी बुला लेंगे। लेकिन अगर आपका न्यू अकाउंट है बिल्कुल और आपकी प्रपोजल भी आप लोग पहले खुद से लिखते थे और वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो तब तो आपके 0% चांसेस होते थे कि कोई आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाएगा। कोई 5-6 महीने में एक बार आपका जैक लग जाता था, कोई आपको एक इंटरव्यू के लिए बुला लेता था, और वो भी हायर रेट उसका वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जब से ये आया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम बहुत आसान कर दिया। आप लोग जो भी अर्ली पोस्ट है, यानी कि अगर आपके 8-9 मिनट पहले किसी ने जॉब पोस्ट यहाँ पे की है तो आप लोग उसके ऊपर बिड करो अपना वीआईपी प्रपोजल के साथ। आप कोशिश करोगे आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने तो कुछ चीज़ें स्किप की हैं अपनी एजुकेशन वगैरह और अपनी इमेज वगैरह। तो आप अपनी एक बहुत ही जो है वो प्रोफेशनल किस्म की पहले प्रोफाइल बनाओ और उसके बाद आप एआई के थ्रू प्रपोजल जनरेट करो और सेंड करते जाओ, और आपका जो है वो आई होप कि बहुत जल्द ऑर्डर मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।